एक्सपायरी स्पेशल वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के एक्सपायरी के जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि नीचे की साइड में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो हम लोगों को बढ़िया वन साइडेड डाउन मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन आज के दिन का कैंडल अगर आप देखोगे तो कम्प्लीटली दोजी कैंडल बन चुका है। मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर ने कुछ भी बड़ा पोजीशन आज के दिन भी इनिशिएट नहीं किया हुआ है। तो कल की एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी के लिए कुछ खास पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप 15 मिनट का चार्ट ठीक से देखते हो तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ था तो मार्केट कम्प्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम में ही चला गया। कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो डाउनफॉल आ जाएगा, या फिर मार्केट इस जोन में कहीं पे वेपन हो जाएगा तो भी यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज के दिन मुझे एक भी ट्रेड नहीं मिला हुआ है। मैं शांति से वेट एंड वॉच की मोड में बैठा हुआ था और कहीं पे भी इमोशनल डिस्कम्फर्ट मुझे फील नहीं हो रहा था। इसके पीछे का रीज़न मुझे पता है कि अगर मार्केट आज के दिन मौका नहीं देगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट मौका देगा वहाँ पे हम लोगों को अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। कितने लोगों ने आज ट्रेड करके लॉस किया हुआ है मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि आप लोग जो है वो आप लोग ओवर ट्रेडिंग के शिकार बन चुके हो। मतलब मार्केट चालू हो जाने के बाद इमीडिएटली आपको ट्रेड मिलना चाहिए, उस ट्रेड में आपका प्रॉफिट होना चाहिए, ये आपका माइंडसेट डेवलप हो चुका है। इस माइंडसेट को आपको पहले चेंज करना पड़ेगा कि हर दिन हर समय ट्रेड होना चाहिए और हर ट्रेड प्रॉफिट में जाना चाहिए और ईच एंड एवरी मूव को आपको कैच करना आना चाहिए। ये तीन बातों से अगर आप छुटकारा पाते हो तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होता है सच में मुझे बताइए। आपके थॉट प्रोसेस का ऑब्जर्वेशन कीजिए। जब भी मार्केट में बड़ा मूव होता है आपका बैक ऑफ द माइंड एक्सपेक्टेशन होता है कि ये मूव मुझे कैच होना चाहिए, फर्स्ट एक्सपेक्टेशन। सेकंड एक्सपेक्टेशन आपको ये होता है कि जैसे ही मैं मार्केट में स्क्रीन ओपन करता हूँ मुझे यहाँ पर ट्रेड मिलना चाहिए और मैंने जो ट्रेड किया हुआ है वो ट्रेड प्रॉफिट में जाना चाहिए। ये तीन एक्सपेक्टेशन की वजह से ही आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। ये तीनों एक्सपेक्टेशन जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है उनका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से ओवरकम करना है। अभी इसको ओवरकम करने का एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको पता चलता है कि मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है और प्राइस एक्शन के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। अभी आपका मेन प्रॉब्लम क्या है, आप ईच एंड एवरी मूव को कैच करना चाहते हो, हर टाइम ट्रेड होना चाहिए और ट्रेड प्रॉफिट में जाना चाहिए। तो जब आप समझोगे कि बेसिकली प्राइस एक्शन कैसे होता है, आप स्टॉक मार्केट में जब भी ट्रेड करते हो तो पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका नीचे वाले रेट पे बाय करके ऊपर वाले रेट पे सेल करो और दूसरा तरीका ऊपर वाले रेट पे सेल करके नीचे वाले रेट पे बाय करो। तो दोनों तरीकों में मार्केट में प्राइस मोमेंटम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब प्राइस मोमेंटम होता है तो कौन से रेट पर आने के बाद एक बड़ा मोमेंटम आता है और कौन से रेट पर जाने के बाद मार्केट रेंज बाउंड होता है, ये हम लोगों को प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट से डेटा से पता चल जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ये छोटे छोटे अपसाइड के स्पाइक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो बाइंग हुआ है ये कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर की तरफ से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का डेटा नहीं बिल्टअप हुआ है। अगर आपको बाय का डेटा देखना है तो आपको पुट के साइड का ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, और अगर आपको सेल का डेटा देखना है तो सेल का डेटा के लिए आपको कॉल के साइड का ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। ये हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसीलिए हम लोग पुट और कॉल का बाय का डेटा देखते हैं। अभी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जिन रिटेल ट्रेडर ने बाय और सेल किया हुआ है वो लोग कहाँ पर ट्रैप होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को दिखाई देता है कि पुट की साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाय का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और अगर कॉल की साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप होता है तो हम लोग यहाँ पर सेल का साइड में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और इसका कॉन्ट्राडिक्टरी एनालिसिस ये होता है कि मान लो कि यहाँ पर पुट की साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, मतलब रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर अगर बाय के पोजीशन बनाए हुए हैं तो मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ पर जो भी कुछ ज़्यादा टाइम टेस्ट किया हुआ स्विंग लो रहेगा वहाँ पर रहेगा। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा बढ़िया अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 39,300 का जो पुट है वो 39,300 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के
आएगा 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल के आएगा। और टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है और इस रेंज के बीच में मार्केट यहाँ पर फंस चुका है। तो जितना यहाँ पर रेंज का हाइट रहेगा उतना ही नीचे की साइड में हम लोगों को टारगेट मिलेगा। एग्जैक्टली कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका टारगेट कितना आ रहा है। यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने बताया हुआ है ये समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है। अगर आपको कुछ डाउट रहते हैं तो मुझे वहाँ पर सा कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर आप देखोगे तो मार्केट एक क्रूशियल पॉइंट के ऊपर क्लोज हो चुका है, जो 39,500 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता भी है तो पहला हर्डर मार्केट को इस जोन में आएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस 1 की तरह काम करेगा। सेकंड हर्डर मार्केट को जो आएगा ये सेकंड हर्डल इस रेजिस्टेंस में आएगा, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस 2 की तरह काम करेगा। अगर इस दो हर्डल को मार्केट ब्रेक करके 39,720 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तभी जाके हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए हुए हैं वहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बड़े क्वांटिटी के साथ सेल के पोजीशन बने हुए हैं। और ये हम लोगों को कॉल की ओपन इंटरेस्ट की डेटा में दिख रहा है कि सेल के पोजीशन ज़्यादा बने हुए हैं। और प्राइस एक्शन भी हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड था जो पहले से डाउन ट्रेंड बना हुआ था, और मार्केट में जब भी गिरावट आती है, स्ट्रॉन्ग और फास्ट गिरावट आती है, तो ये हमें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे सेल के ज़्यादा पोजीशन बने हुए हैं, तो ऊपर की साइड में मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। बीइंग एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर हम लोगों के लिए इनिशियल स्टेज में, एमेच्योर स्टेज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये कैसे पता करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये रहता है कि मार्केट में एंट्री और एग्जिट कैसे आइडेंटिफाई किए। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई किए। तो यहाँ पर मैं सिंपल टेक्निक आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो, ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कॉल की साइड में किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बना है, पुट की साइड में किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बना है। इससे हम लोग अप एंड डाउन्स का अंदाज़ लगा सकते हैं, पर प्राइस एक्शन से भी हम लोग अप एंड डाउन्स का अंदाज़ लगा सकते हैं। मान लो कि मार्केट को अपसाइड का मोमेंटम बनाना है तो मार्केट को प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अभी मैंने बीच वाले वीडियो में आपको एक सिंगल कैंडल वाला ट्रिक बताया हुआ था। मान लो कि इस तरीके का एक कैंडल आपके सामने बन चुका है और अगर नेक्स्ट डे मार्केट इस क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है तो मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो सेंटिमेंट पॉजिटिव बन जाता है। तो इस पॉजिटिव सेंटिमेंट में मार्केट अगर इस क्लोज को ब्रेक नहीं करता और ऊपर वाले हाई को निकालता है तो यहाँ पे बाय के पोजीशन हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे लिए दोजी कैंडल बन चुका है, मतलब ये इस तरीके का कैंडल नहीं बना हुआ है। तो दोजी कैंडल में ये वाला ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो ऊपर की साइड के ट्रेड में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे कल के दिन। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है या फिर इस जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है तो मार्केट इस एक्सपायरी में रेंज बाउंड का ही मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। बड़ा मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके का सिनेरियो डेवलप कर रहा है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कल के वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि कौन सा लेवल हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा और उस लेवल को मार्केट अगर ब्रीच नहीं करता है तो हम लोग ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने आपके सामने जो चार्ट लगाया हुआ है वो चार्ट बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होने के कारण वो चार्ट ओपन नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसी चार्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कल के दिन मार्केट जो है, मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होता है और नीचे की साइड में 16,917 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 16,900 का जो पुट है वो 16,900 के पुट को यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा वो स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का आ रहा है, 40 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला टारगेट हम लोगों का निकल के आ रहा है। और अगर कोई बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।